यहाँ पर हम देखें इंटरनेट का परिचय। इंटरनेट का परिचय देखें तो इंटरनेट का परिचय क्या है? इंटरनेट क्या है? इंटरनेट सूचना का सुपर हाईवे के नाम से प्रसिद्ध है और इसके जरिए आप नवीनतम वित्तीय समाचार पा सकते हैं, लाइब्रेरी कैटलॉग को ब्राउज कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, एक जीवंत और राजनीतिक बहस यानी पॉलिटिकल डिबेट में शामिल हो सकते हैं। इंटरनेट एक ऐसा टूल है जो आपको टेलीविजन, फैक्स और पृथक यानी आइसोलेटेड कंप्यूटरों से परे एक सूचना नेटवर्क तक ले जाता है। इंटरनेट के द्वारा हम वेब यूजर्स के अकॉर्डिंग हम कनेक्ट करते रहते हैं। तो इंटरनेट एक वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क है और जो विभिन्न प्रकार की सूचना एवं संचार सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसमें मानकीकृत संचार प्रोटोकॉल यानी स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए इंटरकनेक्टेड नेटवर्क शामिल है। आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर विभिन्न एजेंसियों से संबंधित होते हैं, जैसे कि सरकार, विश्वविद्यालय, कंपनी, व्यक्ति आदि। अधिकांश इंटरनेट सेवाएं क्लाइंट और सर्वर मॉडल पर काम करती हैं। एक कंप्यूटर अगर फाइल प्राप्त कर रहा है तो एक क्लाइंट कहलाता है और अगर वह फाइल भेज रहा है तो सर्वर कहलाता है। इंटरनेट तक पहुंच प्राप्त करने के लिए अधिकांश लोग अपने क्षेत्रों में एक इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी कि आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ एक खाता खोलते हैं। इंटरनेट को एक्सेस कैसे करें? तो यहाँ पर हम देखें, एक बार जब आपने अपने कंप्यूटर को सेटअप कर लिया है तो आप इंटरनेट एक्सेस पाना चाहेंगे ताकि ईमेल भेज सकें, ईमेल प्राप्त कर सकें, वेब को ब्राउज कर सकें, मूवी देख सकें आदि। इससे पहले आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, आपको इंटरनेट कनेक्शन और एक वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। इंटरनेट कनेक्शन पाने के लिए आपको एक इंटरनेट सेवा प्रदाता और एक मॉडेम की आवश्यकता होती है। इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी कि हम इसकी बात करें इंटरनेट सेवा प्रदाता की, तो इंटरनेट सेवा प्रदाता एक ऐसा संगठन है जो इंटरनेट का उपयोग और उपयोग करने के लिए सेवाएं प्रदान करता है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को विभिन्न रूपों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि वाणिज्यिक, समुदाय स्वामित्व वाली, गैर लाभकारी यानी नॉन प्रॉफिट, अन्यथा निजी स्वामित्व वाला प्राइवेट ओन्ड। आमतौर पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवाओं में इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट ट्रांजिट, डोमेन नाम पंजीकरण, वेब होस्टिंग और यूजनेट सेवा और कोलोकेशन शामिल है। मॉडेम की बात करें यहाँ पर, मॉडेम एक डिवाइस या प्रोग्राम है जो डेटा संचारित करने के लिए कंप्यूटर को सक्षम बनाता है। उदाहरण के तौर पर डेटा को टेलीफोन या केबल लाइन पर संचारित किया जा सकता है। कंप्यूटर में जानकारी डिजिटल फॉर्म में संग्रहित की जाती है, लेकिन टेलीफोन लाइनों पर इंफॉर्मेशन एनालॉग फॉर्म में संचारित की जाती है। मॉडेम यही काम करता है, डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग इंफॉर्मेशन में और एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। मॉडेम में मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर संचित रूप हैं। एक मॉडेम एक कंप्यूटर या अन्य डिजिटल डिवाइसों से आउटगोइंग डिजिटल सिग्नल को एक कॉपर ट्विस्टेड पेपर यानी टेलीफोन लाइनों के लिए एनालॉग सिग्नल में मॉड्यूलेट करता है और आने वाले एनालॉग सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करता है और डिजिटल डिवाइसेज के लिए डिजिटल सिग्नल में से परिवर्तित करता है। और मॉडेम विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि इंटरनल मॉडेम क्या होते हैं? इंटरनल मॉडेम डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, जो नेटवर्क पर जुड़े कंप्यूटरों के साथ संवाद करने के लिए काम आता है। इंटरनल मॉडेम बाहरी मॉडेम से सस्ते होते हैं क्योंकि इनका पावर आपूर्ति जो होता है, पावर सप्लाई और चेसिस की जरूरत नहीं होती है। आंतरिक मॉडेम दो प्रकार के हैं, जैसे कि डायल अप और वाईफाई यानी कि वायरलेस फिडेलिटी। डायल अप मॉडेम एक टेलीफोन केबल पर काम करता है, उसे नेटवर्क से जुड़े टेलीफोन नंबर की आवश्यकता होती है और कनेक्शन स्थापित करने के लिए लॉगिन विवरण चाहिए, और वाईफाई मॉडेम नेटवर्क से बिना किसी लॉगिन विवरण के कनेक्ट हो जाते हैं। बाहरी मॉडेम की बात करें, बाहरी मॉडेम मॉडेम इंस्टॉल करने के लिए सबसे सरलतम मॉडेम का प्रकार है। टेलीफोन लाइन मॉडेम के पीछे के पैनल पर एक सॉकेट में प्लग हो जाती है। बाहरी मॉडेम अपनी स्वयं की बिजली आपूर्ति इस्तेमाल करता है, जिसमें आप जब भी इंटरनेट कनेक्शन तोड़ना चाहें उसको बंद कर सकते हैं। इन मॉडेम के उदाहरण हैं, जैसे डीएसएल मॉडेम है जो ब्रांडेड कनेक्शन में इस्तेमाल होते हैं। पीसी कार्ड मॉडेम की बात करें, पीसी कार्ड मॉडेम क्या होते हैं? ये मोडेड और पोर्टेबल और कंप्यूटर के लिए बनाया जाता है, क्रेडिट कार्ड के आकार के होते हैं और नोटबुक और हैंड हेल्ड कंप्यूटर पर पीसी कार्ड स्लॉट में फिट बैठते हैं। जब मॉडेम की जरूरत नहीं हो तब हम इसको हटा भी सकते हैं। उनके आकार को छोड़ करके पीसी कार्ड मॉडेम बाहरी और आंतरिक इंटरनल मॉडेम के एक संयोजन की तरह है। इन उपकरणों को पोर्टेबल या कंप्यूटर में एक बाहरी
और पोर्टेबल या कंप्यूटर में एक बाहरी स्लॉट में सीधे फिट कर दिया जाता है। इसमें टेलीफोन केबल के अलावा किसी भी केबल की आवश्यकता नहीं होती है। ये कार्ड कंप्यूटर के द्वारा संचालित होते हैं। आज हम देखें, आज स्मार्टफोन, पीडीए और मोबाइल फोन का उपयोग डेटा मॉडेम के रूप में किया जाता है, जो कि पर्सनल कंप्यूटर से इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए वायरनेट एक्सेस पॉइंट का निर्माण करता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार हम देखें, टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्टिविटी एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्तियों, संगठनों को कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेज और कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करके इंटरनेट से कनेक्ट करने में सक्षम बनाती है। इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद उपयोगकर्ता इंटरनेट सेवाएं जैसे कि ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब से एक्सेस कर सकते हैं। कुछ सामान्य प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन सेवाएं हम देखें, जैसे कि डायल अप कनेक्शन की बात करें। डायल अप आमतौर पर सबसे धीमी गति का इंटरनेट कनेक्शन होता है और आजकल अप्रचलित है। एक फोन कॉल की तरह एक डायल अप मॉडेम एक नंबर डायल करके इंटरनेट से जुड़ जाता है और जब आप वेब सफरिंग कर चुके हैं तो यह डिस्कनेक्ट हो जाता है। ब्रॉडबैंड की बात करें, यह हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन आमतौर पर टेलीफोन कंपनियों के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो आईएसपी के रूप में कार्य करती है। उपलब्ध सबसे तेज विकल्पों में से एक है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट बड़ी मात्रा में सूचना भेजने के लिए कई डेटा चैनल का उपयोग करता है। ब्रॉडबैंड शब्द ब्रॉड बैंडविड्थ के लिए लघुकथन और ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या कंप्यूटर पर वॉइस कॉल्स या उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो और वीडियो स्ट्रीमिंग सहित प्रौद्योगिकी का लाभ देने देता है। उपलब्ध ब्रॉडबैंड के प्रकार में डीएसएल, केबल, सैटेलाइट और मोबाइल ब्रॉडबैंड शामिल है। ब्रॉडबैंड की गति को सामान्यतः मेगावाट प्रति सेकंड में मापा जाता है। वाईफाई की बात करें, वायरलेस फिडेलिटी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क हेतु एक तकनीक है जिसे उपकरणों तक संचारित करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आवश्यक होती है। वाईफाई प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले डिवाइसेज में पर्सनल कंप्यूटर, वीडियो गेम कंसोल्स और स्मार्टफोन, डिजिटल कैमरा, टैबलेट, कंप्यूटर, डिजिटल ऑडियो प्लेयर और आधुनिक प्रिंटर शामिल हैं। वाईफाई कॉम्पेटेबल डिवाइस एक WLAN नेटवर्क और एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के एक्सेस पॉइंट की रेंज घर के अंदर लगभग 20 मीटर और घर के बाहर थोड़ी और ज़्यादा होती है। हॉटस्पॉट का कवरेज दीवारों से युक्त एक कमरे के बराबर छोटा हो सकता है, जो रेडियो तरंगों को ब्लॉक करता है और कई ओवरलैपिंग एक्सेस पॉइंट का उपयोग करके कई वर्ग किलोमीटर तक की कवरेज भी हो सकती है। कोई भौतिक कनेक्शन यहाँ पर नहीं होने पर वायर्ड कनेक्शन की तुलना में यह हमलों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, जैसे कि ईथरनेट है। डीएसएल की बात करें, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन देश सेवा एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन का प्रयोग करती है। इसे डायल अप के से अधिक तेज बनाता है। डीएसएल फोन लाइनों के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको घर पर लैंडलाइन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। डायल अप के विपरीत यह एक बार सेटअप होने के बाद हमेशा कनेक्टेड रहता है और आप इसके साथ फोन लाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केबल की बात करें, केबल सेवा केवल टीवी के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट करती है। यद्यपि इस सर्विस का लाभ लेने के लिए केवल टीवी होने की जरूरत नहीं है। यह ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उपयोग करता है और दोनों डायल अप और डीएसएल की सेवा की तुलना में तेज होता है। हालांकि यह उन्हीं स्थानों पर उपलब्ध हो सकता है जहां केवल टीवी होता है। उपग्रह की बात करें, सैटेलाइट, यह कनेक्शन ब्रॉडबैंड का उपयोग करता है, लेकिन केबल और फोन लाइनों की आवश्यकता नहीं होती है। यह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रहों के माध्यम से इंटरनेट को जोड़ता है। परिणाम स्वरूप यह लगभग दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कनेक्शन मौसम की वजह से प्रभावित हो सकता है। एक उपग्रह कनेक्शन थोड़ी देर से डेटा संचार करता है, इसलिए उपग्रह कनेक्शन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा विकल्प नहीं है जो रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे कि गेमिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंस का उपयोग करते हैं। मोबाइल की बात करें, मोबाइल फोन कनेक्शन के माध्यम से मोबाइल ऑपरेटर के द्वारा इंटरनेट सेवाएं प्रदान की जाती हैं। 3G और 4G सेवा का सबसे अधिक मोबाइल फोन और टैबलेट कंप्यूटर के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। यह आपको मोबाइल फोन या टैबलेट कंप्यूटर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से वायरलेस तरीके से जोड़ता है। यदि आपके पास एक उपकरण है जो 3G या 4G में सक्षम है, तो आप इंटरनेट घर से बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जब भी वहाँ कोई वाईफाई कनेक्शन नहीं है। तो मोबाइल ब्रॉडबैंड एक पोर्टेबल मॉडेम है। मोबाइल फोन, यूएसबी वायरलेस मॉडेम, टैबलेट व अन्य मोबाइल उपकरणों के नेटवर्क के माध्यम से वायरलेस कनेक्शन एक्सेस के लिए प्रयोग में आने वाला एक विपणन शब्द है। तो यहाँ पर हम देखें ब्रॉडबैंड और डायल अप में कनेक्शन में क्या अंतर है और किसी यूनिट में ब्रॉडबैंड और इंटरनेट की गति को कैसे नापा जाता है। नेक्स्ट हम देखें इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है?
इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क है जो केवल उस संगठन के कर्मचारियों के लिए सुलभ होता है। आमतौर पर संगठन के आंतरिक आईटी सिस्टम से जानकारी एवं सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला संगठन के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होती है। ये इंटरनेट पर आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं होती है। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि एक इंटरनेट वेबसाइट किसी भी अन्य वेबसाइटों की तरह काम करती है, लेकिन एक इंटरनेट को संरक्षण देने वाला फायरवॉल अनाधिकृत यानी अनऑथराइज्ड उपयोग को बंद कर देता है। इंटरनेट बनाम इंट्रानेट की बात करें हम, इंटरनेट ग्लोबल वर्ल्ड वाइड वेब, जबकि इंट्रानेट एक कंपनी की निजी इंटरनेट है जिसे सिर्फ कंपनी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। दोनों टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग में लेते समय साथ में ईमेल व अन्य वर्ल्ड वाइड वेब मानक स्टैंडर्ड का इस्तेमाल भी करते हैं। दोनों में मुख्य फर्क यह है कि इंटरनेट का यूजर इंटरनेट पर जा सकता है, लेकिन सुरक्षा कारणों से कंप्यूटर फायरवॉल के कारण इंटरनेट यूजर इंटरनेट पर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी चल सकता है। तो इंट्रानेट का कॉर्पोरेट पोर्टल है जिसमें ये कनेक्ट होते हैं। इंटरनेट अधिक व्यापक बड़ी आबादी में फैला है, सभी वेब आधारित सेवाओं के लिए बेहतर पहुंच प्रदान करता है और इस प्रकार बहुत सी उपयोगकर्ता अनुकूल हैं। इंट्रानेट इंटरनेट का एक अधिक सुरक्षित एवं निजीकृत प्राइवेटाइजेशन संस्करण है। पूर्ण रूप से एक संगठन में आंतरिक संचार यानी कम्युनिकेशन के उद्देश्य से बनाया गया इंटरनेट एक ऐसी व्यवस्था है जो संगठन की संचार व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखता है। इसमें संपूर्ण वर्ष 24 घंटे क्विक डेटा एक्सचेंज संभव हो सकता है। यहाँ पर तो नेटवर्क डायग्राम हम देखें इंटरनेट बनाम इंट्रानेट का, तो ये इंटरनेट का है और ये इंटरनेट का है। नेक्स्ट हम देखें इंटरनेट और इंटरनेट कौन सा अधिक सुरक्षित है। इंटरनेट एक वेबसाइट को हम खोल सकते हैं। यहाँ पर एक वेबसाइट वेब पेज खोलने से उन घटकों के पीछे की अवधारणा को समझना बहुत महत्वपूर्ण है और इसे संभव बनाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस है और यह डॉक्यूमेंट्स एवं बाकी वेब रिसोर्सेज को उनके यूआरएल तक पहुंचाता है। ये डॉक्यूमेंट्स एवं वेब रिसोर्सेज हाइपर टेक्स्ट लिंक द्वारा आपस में जुड़े होते हैं और इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किए जा सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का इस्तेमाल कर अरबों लोग इंटरनेट पर इंटरेक्ट करते हैं और एक विशिष्ट वेब पेज को वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज के नाम से जाना जाता है। एक वेब पेज को एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके जो यूजर की मशीन पर रन होता है एक्सेस किया जाता है, इसको वेब ब्राउजर के नाम से भी जाना जाता है। वेब पेज टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स और वेब नेविगेशन फीचर्स जैसे हाइपरलिंक आदि से मिलकर बने होते हैं। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वे समान नहीं हैं। इंटरनेट हार्डवेयर भाग के रूप में कहा जाता है और यह तो कॉपर वायर और फाइबर ऑप्टिकल केबल और वायरलेस फाइबर ऑप्टिकल केबल और वायरलेस कनेक्शन के माध्यम से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क का संग्रह है। जबकि हम देखें वर्ल्ड वाइड वेब सॉफ्टवेयर भाग के रूप में कहा जाता है और यह वेब पेज का संग्रह है जो हाइपरलिंक और यूआरएल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट के द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं में से एक है। ईमेल, चैट, ब्लॉगिंग और फाइल स्थानांतरण इंटरनेट पर सेवाओं के उदाहरण हैं। वेबसाइट की बात करें यहाँ पर, एक वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब फाइलों का एक संक्षिप्त संग्रह है जिसमें साथ ही में एक पेज भी होता है जिसे होम पेज कहते हैं। और एक होम पेज वो पेज होता है जो किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने पर सबसे पहले खुलता है। प्राय कोई भी कंपनी या एक व्यक्ति जिसकी वेबसाइट होती है वो अपनी वेबसाइट के होम पेज को पता कहते हैं, और क्योंकि होम पेज के द्वारा आप पूरी वेबसाइट को नेविगेट कर सकते हैं तो किसी भी पेज पर पहुंच सकते हैं। तो वेबसाइटों में कई कार्य किए जाते हैं, कई तरह से उन्हें काम में लिया जाता है। वेबसाइट किसी भी निजी वेबसाइट हो सकती है, एक वाणिज्यिक वेबसाइट हो सकती है, एक गवर्नमेंट वेबसाइट या फिर एक एनजीओ वेबसाइट भी हो सकती है। वेबसाइट एक व्यक्ति, व्यापार और एक संगठन का कार्य करती है। आमतौर पर वेबसाइट एक विशेष विषय उद्देश्य के लिए समर्पित होती है। किसी भी वेबसाइट पर किसी अन्य वेबसाइट के लिए एक हाइपरलिंक शामिल कर सकते हैं। वेब पेज को अलग अलग आकार की कंप्यूटर आधारित इंटरनेट सक्षम डिवाइसेज के द्वारा देखा और एक्सेस किया जाता है, जबकि
जैसे डेस्कटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप, पीडीए और मोबाइल फोन। एक वेबसाइट को एक कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट किया जाता है जिसे वेब सर्वर कहते हैं। इसे एचटीटीपी सर्वर भी कहते हैं। वेबसाइटों की दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया था, एक तो स्टैटिक है और डायनेमिक है। स्टैटिक साइटों की जानकारी स्थिर होती है, यूजर को संवाद की अनुमति नहीं दी जाती है, जबकि डायनेमिक साइट जैसे 2.0 समुदाय का हिस्सा है, साइट ओनर और फॉलोअर्स के बीच संवाद की अनुमति देती है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी यूआरएल। यूआरएल के बारे में क्या देखें हम? तो एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जिसे आमतौर पर एक वेब पते के रूप में जाना जाता है, एक वेब संसाधन का संदर्भ है यानी रेफरेंस है, जो कंप्यूटर नेटवर्क पर संसाधनों का स्थान दर्शाता है। उस पर पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूआरएल वेब पृष्ठों के संदर्भ के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं, लेकिन यह फाइल स्थानांतरण के ईमेल और डेटाबेस एक्सेस के लिए भी उपयोग किया जाता है। अधिकांश ब्राउज़र वेब पेज के यूआरएल एड्रेस बार में प्रदर्शित करते हैं। यूआरएल एक वेबसाइट, फाइल और दस्तावेज का सामान्य रूप में इंटरनेट पता है। तो इस तरीके से यूआरएल होता है www.address.directory.file है, ऑब्जेक्ट फाइल नेम आ जाएगा। तो इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर का अपना अनूठा यूआरएल होता है जिसके बिना दूसरे कंप्यूटर उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। आमतौर पर यूआरएल निम्न प्रकार से प्रदर्शित होता है, जैसे कि example.com, index.html, ये यूआरएल होता है। तो यह एक एचटीटीपी एक होस्ट पेज, एक होस्ट नाम, एक डोमेन नाम और एक फाइल नाम इंगित करता है, और टीएलडी यानी कि टॉप लेवल डोमेन के कुछ उदाहरण यहाँ पर लिए गए हैं। जैसे टॉप लेवल डोमेन के क्या क्या उदाहरण है यहाँ पर? .com ये वेबसाइट है, यानी कि व्यापार के लिए उपयोग करते हैं। .एजुकेशन शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय की। .गवर्नमेंट सरकार विभिन्न देशों की सरकार एवं भारत के विभिन्न राज्यों की सरकार। NET नेटवर्क के लिए नेटवर्क प्रदाता, नेटवर्क प्रोवाइडर। ORG संगठन गैर लाभकारी अन्य संगठन, नॉन प्रॉफिट एंड मिशनलेस ऑर्गेनाइजेशन। डोमेन नेम सिस्टम की बात करें, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम इंटरनेट डोमेन नामों का पता लगाने और उनका इंटरनेट एड्रेस प्रोटोकॉल में अनुवाद करने का तरीका है। डोमेन नाम एक इंटरनेट एड्रेस को याद रखने का एक सार्थक एवं आसान तरीका है। डोमेन नेम कंप्यूटर सेवाओं या किसी भी इंटरनेट या एक निजी नेटवर्क से जुड़े संसाधनों के लिए एक श्रेणीबद्ध वितरण नामांकन प्रणाली है। डोमेन नेम जो कि मनुष्य के द्वारा आसानी से याद किए जाते हैं, उनको संख्यात्मक आईपी परतों में परिवर्तित करने का तरीका है, जिसकी आवश्यकता कंप्यूटर सेवाओं और डिवाइसेज के लिए दुनिया भर में होती है। डोमेन नेम प्रणाली, डोमेन नेम सिस्टम सभी इंटरनेट सेवाओं की सुविधा का एक आवश्यक घटक है, क्योंकि यह इंटरनेट की प्राइमरी डायरेक्टरी सर्विस है। डोमेन नेम अल्फाबेटिक होते हैं, इसलिए याद रखने में आसान होते हैं। इंटरनेट हालांकि वास्तव में आईपी एड्रेस पर आधारित है। हर बार जब आप एक डोमेन नेम का उपयोग करते हैं तो डीएनएस सेवा इस डोमेन नेम को एक विशिष्ट आईपी एड्रेस में बदल देती है। उदाहरण के लिए डोमेन नेम दिया तो आईपी एड्रेस में बदल दिया है। वेब ब्राउजर की बात करें, ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर एक कंटेंट्स को लोकेट करने और प्राप्त करने और प्रदर्शित करने में इस्तेमाल करती है, जैसे कि इमेज, वेब पेज और वीडियो कंटेंट्स। और एक क्लाइंट सर्वर और मॉडल की तरह ब्राउजर और क्लाइंट की तरह काम करता है। यूजर्स के कंप्यूटर पर रन होती है और ब्राउजर वेब सर्वर को संपर्क करके इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करता है। उसके बाद वेब सर्वर सूचना प्राप्त करके वापस वेब ब्राउजर को देता है और ब्राउजर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके कंप्यूटर पर डिस्प्ले कर देता है। आज के ब्राउजर अत्याधुनिक स्टेट ऑफ द आर्ट पूरी तरीके से कार्यात्मक और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो वेब सर्वर पर होस्टेड और वेब पेज एप्लीकेशन, जावास्क्रिप्ट व अन्य तरह के कंटेंट्स को प्रोसेस कर और प्रदर्शित कर सकते हैं। वेब ब्राउजर एक यूजर इंटरफेस है। लेआउट इंजन वेब, लेआउट इंजन, रेंडरिंग इंजन, जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर, यूजर इंटरफेस बैक एंड नेटवर्क एंड डेटा कंपोनेंट से मिलकर बना है। अधिकांश प्रमुख वेब ब्राउजर के यूजर इंटरफेस में कुछ अवयव होते हैं जिनका नाम अलग अलग और ब्राउजर में अलग अलग हो सकते हैं, और ये है एलिमेंट्स।
बैक और फॉरवर्ड बटन क्रमशः वापस पिछले और अगले संसाधन में जाने के लिए हम बात करें बैक और फॉरवर्ड। एक रिफ्रेश और रीलोड बटन मौजूदा संसाधन को फिर से लोड करने के लिए। एक स्टॉप बटन रिसोर्स लोडिंग रद्द करने के लिए। कुछ ब्राउजरों में स्टॉप बटन का रीलोड बटन के साथ विलय कर दिया जाता है। एक होम पेज बटन यूजर के मुख्य पृष्ठ पर लौटने के लिए होम पेज। एक एड्रेस बार जो वांछित संसाधन या पेज का यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर यानी यूआरएल दर्ज करने में काम करती है। एक सर्च इंजन में कंप्यूटर इनपुट शब्दों के लिए एक सर्च बार। कुछ ब्राउजरों के सर्च बार को एड्रेस बार के साथ विलय कर दिया गया है। एक स्टेटस बार जो संसाधनों या पेज को लोड करने की प्रगति दर्शाता है, साथ में जूमिंग बटन भी होते हैं। और यहाँ पर हम देखें व्यू पोर्ट ब्राउजर विंडो के भीतर वेब पेज का दृश्य होता है। एक पेज के लिए HTML सोर्स देखने के लिए क्षमता है। यहाँ पर प्रमुख ब्राउजरों में वेब पेज के भीतर सर्च करने के लिए इंक्रीमेंटल फाइंड फीचर्स भी होती है। अधिकतर ब्राउजर HTTP सिक्योर की सपोर्ट करते हैं और वेब पेज डाउनलोड हिस्ट्री और ब्राउजिंग हिस्ट्री को नष्ट करने के लिए त्वरित आसानी के तरीकों को प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पर देखें दो सबसे लोकप्रिय ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एड्ज। गूगल क्रोम व अन्य प्रमुख ब्राउजरों में फायरफॉक्स, एप्पल सफारी और ओपेरा है। तो यहाँ पर क्रोम ब्राउजर का उपयोग करके एक वेबसाइट वेब पेज खोलने का उदाहरण लेते हैं। तो दिखाए गए स्टेप के अनुसार आपको एड्रेस बार पर जाकर के वेब पेज का एड्रेस टाइप करना है, जैसे कि www.google.com। इस तरीके से डाल के हमें एक बार रन करना है। नेक्स्ट हम देखें वेबसाइट पर जाने के लिए इंटर दर्ज करें और आपको यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आपका दर्ज किया गया एड्रेस सही हो। HTTP और HTTPS की बात करें। HTTP हाइपर टेक्स्ट मार्कअप प्रोटोकॉल वितरण और सहयोगी हाइपरमीडिया सूचना इंफॉर्मेशन प्रणाली के एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। HTTP वर्ल्ड वाइड वेब के लिए डेटा संचार डेटा ट्रांसमिशन का आधार है। हाइपर टेक्स्ट संचित सेल्फ क्रिएटेड टेक्स्ट होता है और तार्किक लिंक यानी हाइपर लिंक का उपयोग करता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट का आदान प्रदान या हस्तांतरण करने का प्रोटोकॉल है। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल में एक अनुरोध प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल में HTTP कार्य करता है। HTTP का उपयोग कंप्यूटर के नेटवर्क पर सुरक्षित संचार के लिए HTTP सिक्योर प्रोटोकॉल है। HTTP सोर्स का संचार HTTP पर होता है और इसमें कनेक्शन ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी सॉकेट लेयर और एनक्रिप्टेड होता है। HTTP में सिक्योर का मुख्य उद्देश्य वेबसाइट का प्रमाणीकरण, गोपनीयता और डेटा के आदान प्रदान की अखंडता है और यह विशेष और व्यापक रूप से इंटरनेट वेबसाइटों के लिए उपयोग में लिया जाता है। यहाँ पर भी वित्तीय लेन देन होता है और फिर डेटा को गोपनीय रखने की जरूरत होती है। मोबाइल ब्राउजर के ऐसा वेब ब्राउजर है जिसे मोबाइल डिवाइसेज जैसे कि मोबाइल फोन और PDA का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। मोबाइल डिवाइसेज की छोटी स्क्रीन के लिए वेब सामग्री की सबसे प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करने के लिए मोबाइल ब्राउजर अनुकूल और मोबाइल सॉफ्टवेयर को कम स्मृति क्षमता और वायरलेस हैंडहेल्ड डिवाइसेज की कम बैंडविड्थ समायोजित करने के लिए छोटा और कुशल होना चाहिए। शिक्षा वेबसाइटों के लिए हम डोमेन लगाते हैं टॉप लेवल डोमेन और वेब ब्राउजर के लिए इनके कुछ उदाहरण हैं। वेब सर्च करना सूचना प्राप्त करना। इसका उद्देश्य सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की प्राप्ति जो आपके क्वेरी से संबंधित है, किंतु इसमें गैर प्रासंगिक दस्तावेज भी प्राप्त हो सकते हैं। वेब सर्च एक सर्च इंजन द्वारा संभव है। सर्च इंजन की बात करें, एक वेब सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित सूचना को खोजने के लिए बनाया गया है। सर्च रिजल्ट का सामान्यतः परिणामों की सूची के रूप में प्रदर्शित किया गया है और सर्च रिजल्ट पेज कहा जाता है और सूचना के वेब पेज छवियां और अन्य कई तरह के फाइलों का मिश्रण भी हो सकता है। डेटाबेस और ओपन डायरेक्टरी में भी डेटा माइन करते हैं।
तो यहाँ पर सर्च इंजन की वास्तविकता की बात करें, यहाँ पर रियल टाइम में निम्नलिखित प्रोसेस होती है, जैसे कि वेब क्रॉलिंग और वेब स्पाइडर। किसी विकी का कहा जाता है कि यहाँ पर विकी एक सहभागी वेबसाइट है जिसमें कई लेखकों की सतत सहभागी कार्य शामिल है। विकी वेबसाइट उपलब्ध पिछले दशकों के साथ काम के लिए किसी न किसी द्वारा संपादित या करने या हटाने करने की अनुमति देता है। कई लोग प्रति हजारों परिवर्तन के लगातार विकिपीडिया में सुधार कर रहे हैं और यह सभी परिवर्तन लेख के इतिहास के हाल में हुए परिवर्तनों के रिकॉर्ड है, जैसे कि ईमेल बनाना। इलेक्ट्रॉनिक्स मेल से आमतौर पर 1993 से ईमेल या ईमेल कहा जाता है और यह मैसेज को डिजिटल फॉर्म में भेजने के लिए या देखने के लिए दूसरे या एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचाने का तरीका है। ईमेल इंटरनेट वह अन्य कंप्यूटर के नेटवर्क के द्वारा संचालित होता है। तो आज का जो ईमेल है सिस्टम स्टोर व फॉरवर्ड मॉडल पर कार्य करता है। तो ईमेल सर्वर इसे स्वीकार करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं तो फॉरवर्ड करते हैं और पहुंचाते हैं। उनको संरक्षित करने के लिए उपयोगकर्ता को प्राप्तकर्ता को एक समय पर ऑनलाइन होना जरूरी है और इसके लिए उपयोगकर्ता और प्राप्तकर्ता के समय पर सर्वर से जुड़ा रहना जरूरी है जब तक कि सूचना सर्वर को भेजी जा सके। प्राप्तकर्ता सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए दोनों का होना आवश्यक है। इंटरनेट ईमेल मैसेज के 3 भाग होते हैं। एक तो संदेश एनवेलप होता है, एक संदेश हेडर होता है और मैसेज मेन बॉडी होती है। संदेश हेडर सूचना को नियंत्रित करना है, यानी कम से कम ईमेल के रूप में बात करें। और ईमेल प्राप्त करने वाले जो रिसेप्टेंट थे आमतौर पर वर्णनात्मक जानकारी भी यहाँ पर उनकी भी जोड़ी गई। ईमेल एड्रेस से 2 भाग होते हैं, एक सिंबल से पहले का भाग और एक मेल बॉक्स के बाद का भाग। अक्सर यूजरकर्ता या प्राप्तकर्ता का नाम होता है तो इसमें जमीन और उसके बाद में सिंबल के बाद का नेता डोमेन का नाम होगा। ईमेल एक्सेस करना, यहाँ पर हम देखें ईमेल का उपयोग कैसे किया जाता है। इसका प्रदर्शन करने के लिए हमें जीमेल का उदाहरण लेंगे। ये ईमेल लिखना और भेजना अन्य लोगों की जल्दी जानकारी लेने का एक त्वरित सरल तरीका है और टच बटन के माध्यम से भी आप अपने मित्रों परिवार से कहीं भी विश्व में कहीं भी बात कर सकते हैं। तो आपको निम्नलिखित बताते हैं कि जीमेल का इस्तेमाल करने के लिए ईमेल को भेजना कैसे जरूरी है। कंप्यूटर में कार्यकारी स्थित इंटरनेट कनेक्शन, एक सेट उपक्रिया यानी कि वह खेल माता जिसमें ईमेल भेजने की कोशिश करने की कोशिश। ईमेल भेजने के लिए नए कदम हर कदम दिशा निर्देश करने पड़ते हैं। ईमेल भेजने की बात करें, अपनी ईमेल प्रवेश करें ताकि आप अपने मेल खोलते हैं और डैशबोर्ड पर जाएं और कंपोज पर क्लिक करें। तो ये यहाँ पर मेल को दिखाता हुआ दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम देखें एक नई रिक्त ईमेल विंडोज खुल जाएगी। तो बॉक्स में ईमेल पते को टाइप कर उसे आप ईमेल भेजना चाहते हैं, इस तरीके से हो जाएगी ईमेल खुलना। यदि आप किसी अन्य को शामिल करना चाहते हैं जिसमें वे आपके संवाद से अवगत रहें तो आप सीसी या बीसीसी का उपयोग कर सकते हैं। सीसी का अर्थ होता है मीनिंग यानी कार्बन कॉपी और बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी क्षेत्र फील्ड में ईमेल पते को जोड़ने का कार्य करता है और सूचना की प्रति उस व्यक्ति को प्राप्त होती है, किंतु इसे सभी को देख पाएंगे। किंतु यदि आप में मौसी भी अच्छी हैं तो बीसीसी में डाला जाता है उक्त मेल का कार्य जिसका पता उसमें अपना भरा हुआ या फिर उसको फ्री प्राप्त होगी, लेकिन दूसरे शहर उनका ईमेल एड्रेस नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट हम देखें। तो यहाँ पर विषय क्षेत्र की बात करें, एक शीर्षक की तरह प्राप्तकर्ता को विषय के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। विषय क्षेत्र को खाली छोड़ दिया जाता है परंतु उन दशों में आपको मेल को देखने और छोड़ने में सहायता मिलेगी। मैसेज क्षेत्र की बात करें, मैसेज में मैसेज टाइप करें जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरह ही फॉर्मेट करने की व्यवस्था होती है।
जैसे फॉन्ट शैली, रंग, आकार। आप इसमें बुलेट प्रूफ भी जोड़ सकते हैं। ईमेल की स्पेलिंग की जांच कर सकते हैं और आप देखने वाले मेनू से स्वरूप, फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट हम देखें जैसे ये ईमेल का कंपोज बॉक्स होता है। भेजा गया मेल जीमेल डैशबोर्ड पर सेंड दे करके मेल फोल्डर में संग्रहित होता है। आप अपने माउस कर्सर के क्लिक करके इनबॉक्स में शामिल होगी या नहीं पता नहीं है। तो यहाँ पर जीमेल के लिए हम देखें, यहाँ पर आपकी जीमेल पाने के लिए जाने के लिए, लेकिन वे सीधे भेजने के बाद भी भेजते हैं। जीमेल अपने ड्राफ्ट को स्वतः ही सेव करता है, इसलिए आप यदि मेल भी बंद कर देते हैं तो तमाम अधूरी ड्राफ्ट फोल्डर में सहेजित करके रखी हुई थी, जिसे आधुनिक सॉफ्टवेयर से लेकर के पूर्ण करेसेंट के बटन को यहाँ पर खिलकर सामान्य तरीके से भेजे जाते हैं। तो यहाँ पर विभिन्न ईमेल विकल्प की बात करें। एक बार प्राप्तकर्ता एक मेल के भेजने के लिए मुख्य 3 तरीके हैं। तो बीसी और एमसी और बीसीसी फील्ड में उपयोग करने के लिए, इन फील्ड में काम करने के बाद एक फील्ड में किसी भी, चाहे या तो बीसी हो या सीसी हो, आपसे अधिक ईमेल दर्ज कर सकते हैं और आत्मविराम से अलग कर सकते हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि एक बार कई प्राप्तकर्ता को एक ईमेल भेजना समय की वास्तविक जरूरत थी। वास्तव में व्यक्ति प्राप्तकर्ता इंडिविजुअल यूजर को संदेश कॉपी पेस्ट करके ईमेल द्वारा कई लोगों को भेजा जाना, और यह अनुशासित नहीं किया जाता है कि जबकि निश्चित रूप से आप प्राप्तकर्ता नाम से प्रत्येक ईमेल को निरीक्षित करना चाहते हैं। तो यहाँ पर टू सीसी और सीसी और ओबीसी जैसे काम करते हैं। तो सीसी बीसीसी दोनों आपके सूचनाबंद सभी मेल हैं के सदस्यों के प्रति अग्रेसित सेंड करते हैं। कार्बन कॉपी बीसीसी क्लाइंट कार्बन कॉपी ब्लाइंड कार्बन कॉपी के लिए ठीक प्रकार का नेक्स्ट हम देखें, जीमेल पीसी का उपयोग तब करें जब आप ये चाहते हैं कि प्राप्तकर्ता एक दूसरे के बारे में पता चले। विशेष और गोपनीय ईमेल संदेशों के लिए बीसीसी का उपयोग किया जाता है। बीसीसी फील्ड के उपयोग के लिए सलाह, इस फील्ड में आपको पोर्टेबल केवल पता दर्ज किए, क्योंकि आप इसे खाली नहीं छोड़ सकते और बाकी सभी को बीसीसी में डाल सकते हैं। फिर हम देखें, आपके जीमेल संदेश के साथ अटैचमेंट भेजें। अगर आप ईमेल अटैचमेंट जैसे कि फाइल, वीडियो या फिर फोटो जोड़ सकते हैं। यदि आप बड़ी फाइलों को जोड़ना चाहते हैं तो अटैचमेंट आकार से अधिक होगी, तो वीडियो तब गूगल ड्राइव का उपयोग करती है। एक फाइल संलग्न के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? जीमेल, कंपोज पर क्लिक करना, अटैच करना, इन फाइलों को चुनें और अन्य डाउनलोड करना चाह सकते हैं। ओपन क्लिक पर क्लिक करें यहाँ पर। तो यहाँ पर टिप, आप एक सभी इमेज को कंपोज विंडो में ड्रैग करके थोड़ा छोड़ दे तो भी अटैचमेंट बहुत पहुंचेगा। अटैचमेंट हटाने के लिए, हमें अटैचमेंट जोड़ने के लिए एक हाथ से उसे हटा सकते हैं और अटैचमेंट नाम के दाई राइट या बंद करो क्लॉज पर क्लिक कर जाती है। तो अटैचमेंट जाने आकार की सीमा है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें, अटैचमेंट में 25 MB तक भेज सकते हैं। यदि आपके पास एक से अधिक अटैचमेंट है तो वे इसे जोड़ करके 25 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी फाइल है 25 MB से अधिक है तो जीमेल स्वतः ही इसे एक अटैचमेंट के रूप में शामिल करने के बजाय ईमेल पर गूगल ड्राइव जोड़ता है, जिसे व्यक्ति को आप फाइल भेजते हैं उसे डाउनलोड कर सकता है। इसलिए उनके पास है प्रेरणा, भले ही उसे गूगल ड्राइव से हटा दें। तो बल्क ईमेल एक प्रकार का ईमेल संदेश है और वर्गीकृत करना इतना आसान नहीं होता है।
जितना कि जंक ईमेल का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए ईमेल में आमतौर पर एक विज्ञापन या मार्केटिंग संदेश शामिल होना चाहिए कि जिसे बार-बार भेजे जाने की संभावना नहीं होती, बल्कि ईमेल कुछ उपयोगकर्ताओं की तरह भाषित होता है और वास्तव में कुछ की जानकारी के लिए तो यहाँ पर हम देखें, यदि आप ईमेल लिखने के लिए पीसी में या बीसीसी के क्षेत्र को चुन रहे हैं तो क्या अंतर है? ईमेल ट्रैक फोल्डर कौन सा है? उपयोगी वेबसाइट राजस्थान में बात करें। राजस्थान सरकार उनके विभागों के लिए विशेष रूप से उपलब्ध कराई गई सूचना यानी कि इन्फॉर्मर 10 की बात करें, इन्फॉर्मर 10 राज्य पोर्टल और राजस्थान सरकार। तो राजस्थान डॉट जी ओ वी राज्य सरकार की मुख्य वेबसाइट है, जिसमें प्रमुख विभागों की संबंधित अभाव हो सकती है। राज्य पोर्टल आम आदमी के लिए सूचनात्मक या ट्रांजेक्शन संबंधी सरकारी सेवाओं का अनुशासन भी। नेक्स्ट हम देखें, राज्य पोर्टल के लाभ की बात करें। नागरिक सिटीजन सरकारी उपयोगकर्ताओं और गवर्नमेंट इश्यू के द्वारा सभी सरकारी कार्यों के लिए सूचना का एक सोर्स। तो यहाँ पर हम देखें कि इस पोर्टल पर भी वेब डॉक्यूमेंट्री भी शामिल है। इसका इस्तेमाल उपयोगकर्ता के द्वारा राज्य सरकार के किसी भी विभाग, एजेंसी या स्वायत्त निकाय या फिर राज्य विधानसभा आदि की वेबसाइट तक पहुंचने के लिए किया जाता है। नागरिकों के व्यवसायिक और विदेशी विभागों के लिए सभी सूचनात्मक लेनदेन, सरकारी सरकार सेवाओं के लिए सिंगल विंडो इंटरनेट होना चाहिए या एक्सेस होना चाहिए। वेबसाइट वेब पोर्टल तुरंत लिंक करने के लिए विभागीय वेबसाइटों के माध्यम से वास्तविक समय के अपडेट के उपयोगकर्ताओं के रोक के सुनिश्चित करना होगा। नेक्स्ट हम देखें, आवेदन भरने के लिए ओपीएससी वेबसाइट होती है। तो मुख्य वेबसाइट ये है, यहाँ पर आवेदन भरने के लिए वेबसाइट रखी है राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट है और सभी नागरिकों हेतु रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक करके समय पर परिणाम प्राप्त करने की भी कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें, राजस्थान आईटी पोर्टल यानी एजुकेशनल हब है राजस्थान आरटीई। राजस्थान राइट टू एजुकेशन आनंदमाल पोर्टल और वेबसाइट और होम डिलीवरी फोन किसी भी स्कूलों में वंचित और आर्थिक रूप से उपयोग की प्रक्रिया स्वचालित होती है और घोषित करने के लिए एक वेब आधारित वेब पेज होता है। आईआरटीई कानून के द्वारा प्रदेश को मॉनिटर करने के लिए पोर्टल आरई कानून के तहत 25% खाली पेट के लिए प्रवेश को ट्रैक करने में निगरानी करने में। तो यहाँ पर हम देखें, सूचनाएं के अंदर अपने पर पुनः ब्रिज की बातें कार्य करती हैं। इस ऑनलाइन सिस्टम की तरह किसी को भी किसी भी। तो यहाँ पर हम देखें, ऑनलाइन सिस्टम की मदद से किसी व्यक्ति के स्कूल में सीटों की संख्या, प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति, फॉर्म वितरण की स्थिति, रिसिप्ट सेल और हिस्ट्री बनाएगी। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। हम देखें जैसे कि इंटरनेट का मुख्य सोर्स क्या है। तो इंटरनेट का जो मुख्य सोर्स है यहाँ पर वो है इंटरनेट, फाइनेंशियल, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशनल, कम्युनिकेशन। एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है? इंटरनेट पर पहुंचने के पहले तो यहाँ पर हम देखें जैसे इंटरनेट सर्विस है, मॉडेम है, वेब ब्राउजर है, ये सभी हैं। आईएसपी का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। वेब ब्राउजर क्या है यहाँ पर? तो वेब ब्राउजर की बात करें, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर हो जाएगा। डीएनएस का पूरा नाम क्या है? डीएनएस का पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम। रिसर्च इंजन का उदाहरण क्या है? गूगल।
और इसमें कोई सा भी ईमेल क्लाइंट होता है जो हम बात करें हैं, तो कौन सा ईमेल क्लाइंट हो सकता है यहाँ पर, जीमेल है, www पूरा का नाम वर्ल्ड वाइड वेब, यूआरएल का पूरा रूप, यूनिफॉर्म यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। तो इस तरीके से चैप्टर खत्म होता है।